138 सर्गा शुरू हो रहा है। भूषण जी बोले, हे विद्याधर, फिर उनके कुल में एक बड़ा श्रीमान इंद्र हुआ जो त्रिलोकी का राज्य करता रहा और फिर निर्वाण को प्राप्त हुआ। उसके एक पुत्र था जिसको बृहस्पति के वचनों से ज्ञान रूप प्रतिभा उदय हुई। तब वह विदित वेद होकर स्थित हुआ। यथा प्राप्ति में इंद्र होकर राज्य करने लगा और दैत्यों को जीता। अब दैत्य कौन सी हो गई? अपनी बुरी वृत्तियां, ठीक है। उनको जीत कर, कब जीतते हैं? जब विदित वेद होते हैं। एक समय वह किसी कार्य के लिए कमल के तंतु में घुस गया तो वहां उसको नाना प्रकार का जगत दिखने लगा। ये थोड़ा से 3-4 लाइनें की थी। अब ये कमल तंतु क्या हुआ? विश्व में। तो वहां पर देखो नाना प्रकार की सृष्टि हो जाती है और अपनी इंद्र की प्रतिभा हुई। अब पीछे का जाता तो नहीं है, अब वो याद रहा उसको। इससे उसे इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म तत्व को पाऊं और दृश्य पदार्थ की तरह उसे प्रत्यक्ष देखूं। इसलिए वह एकांत में बैठकर समाधि में स्थित हुआ। तब उसको भीतर बाहर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। जब हम समाधि अवस्था में आते हैं फिर हमारी वृत्ति उस टाइम कितनी शांत होती है। फिर लगता है अगर कोई सामने से बोल भी रहा होता है ना, हम उसको जवाब देने की इच्छा ही नहीं होती, उसको जवाब दें। उसकी फिर से प्रतिभा के उदय होने से यह निश्चय हुआ कि सब ब्रह्म ही है और वही पूजने योग्य है। सब उसी को पूजते भी हैं। केवल शुद्ध आत्म तत्व सब शब्द रूप अवलोक और मनस्कार से रहित है। उस तत्व के अंदर कुछ नहीं है। सब ओर से पाणिपाद है, सब सिर और मुख उसी के हैं, सब और उसके श्रवण हैं, सब और उसके नेत्र हैं। आत्म तत्व से वही सब में स्थित है। हम कहते हैं जड़ और चेतन में वही है। सब इंद्रियों और विषयों को वही प्रकाशित करता है। वह सब इंद्रियों से रहित है, प्रकाशित करता है पर इंद्रियों से नहीं देखा जाता, इंद्रियों से रहित है वो। और आसक्त हुआ भी सबको धारण कर रहा है। वह निर्गुण है और इंद्रियों के साथ मिलकर गुणों को भोगता है। वही सब प्राणियों के भीतर बाहर व्याप्त रहा है। सूक्ष्म है, इससे दुर्वज्ञ है, देख नहीं सकते हम उसको, और इंद्रियों का विषय भी नहीं है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण दूर है और आत्म तत्व द्वारा ज्ञानी को ज्ञान के कारण निकट है। वह अनंत सर्वव्यापी केवल शांत रूप है जिसमें दूसरा कोई भी नहीं है। घट पट दीवार गाय आवा नाग नर सब में वही तत्व भासित है। यहाँ तक किया था हमने पहले। ब्रह्म से भिन्न नहीं है। हे विद्याधर, इस प्रकार इंद्र को ज्ञान हुआ और वह जीवन मुक्त हुआ। देखो किसको ज्ञान हुआ? अब इंद्र कौन है? देखो
इंद्र को ज्ञान हुआ। अब जब ज्ञान हो जाता है तभी जीवन मुक्त होते हैं, तब वह सब चेष्टा करता है। अब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, फूल को जहाँ मर्जी रख दो, है ना, चाहे नाली पे भी रख दें, वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ेगा। ऐसी सारा व्यवहार करते हुए भी उसकी स्थिति कहाँ होगी? अपने स्वरूप में। परंतु अंतःकरण से वो नहीं बंधता। जब कुछ काल बीता तब इंद्र उस निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। पहले जीवन मुक्त, फिर बाद में विधेय मुक्त, ठीक है, फिर बाद में वो विधेय हो गया, जिसमें आकाश भी स्थूल है, मतलब उस तत्व के साथ एक में हो गया। अब आकाश दिखने में आ रहे ना, कहा कि उसमें आकाश भी स्थूल है। आकाश दिखने में आता, वो दिखने में भी नहीं आता, खाली अनुभव है वो। फिर उस इंद्र का एक बड़ा शूरवीर पुत्र सब दैत्यों को जीत कर देवताओं और त्रिलोकी का राज्य करने लगा। फिर उसको भी ज्ञान उत्पन्न हुआ। सत्य शास्त्र और गुरु के वचनों से कुछ काल में वह भी निर्वाण को प्राप्त हो गया। तब उसका जो पुत्र था वह राज्य करने लगा। इसी प्रकार कई इंद्र राज्य करते और नाना प्रकार के व्यवहारों को देखते रहे। अब देखें, इस सृष्टि के अंदर ब्रह्म ज्ञानी एक तो नहीं हुए, बहुत सारे हुए। और वो ब्रह्म ज्ञानी कैसे हुए? इस 5 भूतों के शरीर से। अब 5 भूतों के शरीर से तो व्यवहार भी होने, ऐसा तो नहीं है ना कि व्यवहार नहीं होगा उनका, उन सब का व्यवहार भी होगा। अब वही कह रहे हैं कि सबने सभी प्रकार के व्यवहार करते रहे, करते हुए भी अपने स्वरूप में स्थित थे। फिर उसके कुल में कोई पुत्र था, उसको यह हमारी सृष्टि भाषित हुई, तो वह भी ब्रह्म ध्यानी हुआ और इस त्रिलोकी का राज्य करने लगा। अब देखो, त्रिलोकी का राज्य कौन करता है? जो अपने स्वरूप में रहता है वही राज्य करता है, नहीं तो सारे कीड़े मच्छर की तरह आ रही हैं और जा रही हैं। अब तक विश्व का इंद्र वही है। हे विद्याधर, इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति संकल्प मात्र है। अब वो ये जो बता रहे हैं, बहुत इंद्र हो गए हैं, तो इंद्र कैसे हुए? अपने संकल्प से, ठीक है। कितनी सृष्टि है, कितनी जनसंख्या होगी? अब सारे इंद्र तो नहीं है। इंद्र किसको कह रहे हैं? जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, उनको इंद्र कह रहे हैं। कहते कितने आए हैं ऐसे इंद्र, और कितने चले गए, और कितने आगे आएंगे। और सब मैंने तुझसे कहे। पहले उसको त्रिसेणों से सृष्टि दिखी, फिर उस सृष्टि के एक कमल के तंतु में दिखी, फिर उसमें कई वृत्तांत जो संकल्प मात्र थे उसने देखे। पहले तो एक त्रिसाणु में दिखी, इसका क्या मतलब है? एक त्रिसेणु में दिखी, हाँ जी, एक त्रिसेणु में दिखी, मतलब एक जगह उसने देखी पहले। मत जैसे हमने एक जगह भगवान जी को मान लिया, एक जगह पे हमने निश्चित कर दिया, जैसे हम अपने गुरुदेव के अंदर एक जगह निश्चित कर देते हैं, ठीक है। पहले एक जगह देखी, फिर उन्होंने बोला कमल के तंतु में देखी। अब कमल का तंतु मतलब अपने अंदर देखी, फिर अंदर घुस के देखी ना।
है ना। पहले तो एक जगह बाहर देखी, फिर उसके बाद अपने अंदर देखी, फिर उसके बाद उस बहुत सारे उसने कई वृत्तांत जो संकल्प मात्र थे उसने देखे, फिर उसके बाद बाहर देखा उसने सारा ही। बाहर तो सारा संकल्प मात्र है, हर कोई अपने अपने संकल्पों से उलझा पड़ा है, ठीक है। पर जिसकी दृष्टि में एक बार दृढ़ता हो गई वो नीचे तो नहीं आएगा, फिर उसको क्या लगेगा, जितने भी वो देखेगा ना व्यवहार, जितना कुछ देखेगा उसको सारे वही लगेंगे। फिर अब वही कहते हैं, फिर उसमें कई वृत्तांत जो संकल्प मात्र थे उसने देखे, फिर उस अणु में अनेक अवस्थाएं देखी, सबकी अवस्था अलग अलग। हे विद्याधर, पर वास्तव में कुछ भी नहीं बना। बात कहाँ जाती है, स्वरूप में कुछ भी नहीं बना। सारा कुछ देखने के बाद भी कुछ नहीं बना। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है पर है नहीं, हम उसको पकड़ सकते हैं, नीलिमा को हाथ लगाने जाए लगा सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा, पोलम पोल पोलम पोल। वैसे ही यह विश्व है, खत्म नहीं होगा कभी भी, चलता रहेगा चलता रहेगा। खत्म करने तो हमने अपने मन के अंदर खत्म करना है। आत्मा में विश्व का अत्यंत अभाव है। यह विश्व अहम भाव से उपजा है। कहते हैं हे तक है ना, बढ़िया की में बनने का कारण है ना, हमने मान लिया उसको। जब अहम भाव उठता है तब आगे सृष्टि बनती है। मैं मेरा बन गया, जब पहले मैं बन गई, ये आकार वाली बन गई, तो फिर ये मैं मेरा भी सारा बन गया। और जब अहम का अभाव होता है तब विश्व कुछ भी नहीं है। जब अपना अहंकार खत्म, लय विश्व की दे गया, वहाँ लय हो गया, तो इसका मतलब झूठ है ना। एक काल में होता है, दूसरे काल में लय भी हो जाता है, तो इसका मतलब माया है ये सारी। सृष्टि बनती नहीं है। इस विश्व का बीज अहम है, इससे तो इसे ऐसी भावना कर कि ना मैं हूँ और ना ये जगत है। ये भावना करनी है। हमारी वृत्तियों से चल रहा है ये सारा, ये विश्व वृत्ति मात्र है। कहाँ से आता है, वृत्तियों से आता है। कहते हैं अगर मैं यही भावना दृढ़ कर दूं, ना मैं हूँ ना ये विश्व रहेगा। जब मैं ही नहीं तो सामने से विश्व कैसे आएगा। जब ऐसी भावना करेगा तब आत्मा ही शेष रहेगा, जो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप अपना रूप है। हम क्या है वास्तव में, वही ज्ञान स्वरूप, ये नाम रूप आकार वाला तो नहीं है। हे विद्याधर, इस मेरे उपदेश को अंगीकार कर। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण संकल्प मात्र 138 सर्गा समाप्त। अब ये किसकी वार्तालाप चल रही है, काकभूषण जी की और विद्याधर की। भूषण जी बोले, हे विद्याधर, जब अहम का उत्थान होता है तब आगे सृष्टि बनकर भासित होती है, और जब अहम का अभाव होता है तब विश्व कुछ भी भासित नहीं होता। केवल शुद्ध आत्मा ही भासित होती है। शुद्ध आत्मा कब भासित होती है, जब ये विश्व लय हो जाता है। हे विद्याधर, इंद्र ने कहा कि मैं हूँ, उसको सूर्य की किरणों के अणु में ऐसे अहम हुआ तो उसने उसमें नाना विस्तार देखा और कष्ट पाया। जब मैं हूँ है तो ब्रह्म है ना, जब हैं हम ब्रह्म तो हमें दुख क्यों, क्योंकि जब हम बन जाते हैं ना, मैं बन गया, ये शरीर बन गया,
तब दुख हुआ। मैं में ऐसे अहम हुआ तो उसने नाना विस्तार देखा और कष्ट पाया। जो उसके अहम ना होता तो दुख भी ना पाता। इंद्र ने दुख क्यों पाया? शरीर बन गया ना, तब दुख पाया। दुख रूपी वृक्ष का अहम बीज है। फिर आत्म विचार से इसका नाश होता है और कोई साधन नहीं है हमारे पास इसका नाश करने का। जब अहम का नाश होता है तब आत्म पद का साक्षात्कार होता है। कब? जब अहंकार नाश होगा, ये मैं जो आकार बने बैठे हैं ये नाश होगा। आत्म पद का साक्षात्कार होने से प्रच्छन्न अहम का नाश होता है, परिचिन्न है ये। हे विद्याधर, आत्म रूपी एक पर्वत है जिस पर आकाश रूपी वन है, उसमें संसार रूपी वृक्ष है। देखो, आत्म रूपी एक पर्वत है जिस पर आकाश रूपी वन है, उसमें वन के अंदर ये संसार रूपी एक वृक्ष लगा है, उसमें वासना रूपी रस है। दिखने वाला कुछ भी कहने, क्या दिखेगा इसमें से? दिखेगा? कुछ नहीं दिखता। अज्ञान रूपी भूमि से यह उत्पन्न हुआ है। नदियां, समुद्र इसकी नाड़ियां हैं, चंद्रमा और तारे फूल हैं। वासना रूपी जल से ये बढ़ता है, वही अहंकार रूपी वृक्ष का बीज है। आगे ले देखिए, इसके ऊपर आ गया। सुख दुख रूपी इसके फल हैं, आकाश इसकी डालें और पताल जड़ है। तुम इस वृक्ष को ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओ, और कोई साधन नहीं है। जड़ा बने भी कहनी तुमको जलाना भी है। जलाएंगे भी कैसे? बिना दिली के ज्ञान से, है ना, विचार से। पढ़ने से नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ बोले। मैं यही कह रही हूँ, बनना कुछ भी नहीं है। आकाश के अंदर वन किसने देखा? नहीं, वही है ना कि अगर कुछ नहीं बना तो ये फिर हम सारा क्या कर रहे हैं? फिर एक मिनट, यही मैं कह रहा था कि कुछ नहीं है कुछ नहीं, फिर इतना आपने पढ़ लिया कि ये क्या है? फिर सारी बकबक यही बताओ। तो उसके लिए तो आते हैं, जब नहीं बना तो बुद्धि में दृढ़ हो जाए। बुद्धि में दृढ़ हो जाए ना, बना कुछ भी नहीं है। ये खुद ही हम बनाते हैं सारा। हम खुद बनाकर हम दुखी हो रही हैं, फिर हम बना क्यों रही हैं? अच्छा, शुरू में आया इंद्र जो है, तीनों इंद्र जो वो जो स्वरूप में है, वो तीनों में जो है वही ना अपने स्वरूप में टिके। इंद्र तीन कहां से हो गए? इंद्र एक है। अच्छा, इंद्र कौन है? कौन है इंद्र? स्वरूप हमारा, ठीक है। जब नीचे गिरता है वो तो दुखी होता है। नीचे कहाँ गिरा? अज्ञान में, इस शरीर के अंदर आ गया, तब दुखी हुआ। नहीं तो दुखी ऐसे कोई हो ही नहीं सकता। वही कह रही है कि अज्ञान से ये सारा कुछ बनना कुछ नहीं है, फिर भी हमने बना रखा है। आकाश इसकी डालें हैं और पताल जड़ है। इस वृक्ष को ज्ञान रूपी अग्नि से जलाएं और अहंकार रूपी वृक्ष के बीज का नाश करें। हे विद्याधर, एक खाई है जिसके जन्म मरण रूपी दो किनारे हैं, आपस में मिलते नहीं हैं किनारे कभी भी। उसमें अनात्म रूपी जल है। अभी अनात्म रूपी जल हो गया ना। ये वासना रूपी तरंगे उठती हैं और विश्व रूपी बुलबुले उठते हैं और मिट भी जाते हैं। बुलबुले थोड़ी देर उठा फिर खत्म हो गया। अब खत्म कहाँ होगा? उसी जल के अंदर। शरीर रूपी झाग है,
और अहंकार रूपी वायु है। जब वायु हुई तब तरंग और बुलबुले सब होते हैं। अब क्या कहते हैं? अहंकार रूपी वायु, और जब वायु होती है तब तरंग भी आ जाती है और बुदबुदे भी आ जाते हैं। और जब वायु मिट जाती है तब केवल स्वच्छ निर्मल रूप ही वो जल भासित होता है, तब वो स्वच्छ हो गया। अब कहते हैं जब वायु मिट गई तब जाके वो स्वच्छ होगा। फिर बोलते तो है ना, अब देख लो अपनी ही बातें हैं भी। अब हवा निकल गई, हवा तो इवें निकल वेंदी है। बोला हे विद्याधर, जो वायु हुई तो जल से भिन्न तो कुछ ना हुआ, और जो ना हुई तो जल से भिन्न फिर भी कुछ नहीं है। वो तरंग और बुलबुले उठेगा जल में ना, जल से बिना तो वायु है चाहे नहीं है, जल तो है, जल ही है। वैसे ही अज्ञान के होने और निवृत्त होने पर भी आत्मपद ज्यों का त्यों है, परंतु सम्यक दर्शन से आत्मपद और अज्ञान से जगत भासित होता है। अब जब अज्ञान होता है, जब सम्यक दर्शन से आत्मपद हमें दिखेगा, जब असम्यक दर्शन है फिर नहीं दिखना वो हमें। अहम का होना ही अज्ञान है सबसे बड़ा। और बुझाने होना था शरीर को जो प्यार करने था शरीर को जो, क्योंकि इो ही साकू ले डूबते इनके द्वारा ही आपा हूँ तक पुज सकते। ठीक है, जब अहम हुआ तब मम भी होता है। सो अहम मम नाम संसार का है। जब अहम मम मिटता है तब जगत का अभाव होता है। देखो शरीर के बिना हम ज्ञान नहीं ले सकते, इन 5 भूतों के बिना। और ये 5 भूत के होते एक पुर्जा है अपना इसमें लगा हुआ, मन रूपी पुर्जा। ये बहुत खतरनाक है, यही हमें नीचे कर देता है, यही हमें ऊपर कर सकता है। पर जब इसके ऊपर कंट्रोल करना हमें आ जाए तब अहम के होते दृश्य भासित होता है और दृश्य में अहम होता है। इससे संवेदन को त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त होवे। अब सबसे बड़ा क्या मरना है? फुरने का, है ना, जो अंदर निकल आते हैं, पता नहीं कितने कितने फुरने निकल आते हैं। ये फुरने हमें ले डूबते हैं। फिर कहते हैं इन्हें फुरने को त्याग करना है सबसे पहले, जो संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं हमारे अंदर। इतना कह भूषण जी ने मुझसे कहा कि हे विशिष्ट जी, इस प्रकार जब मैंने विद्याधर को उपदेश किया तो वह समाधि में स्थित होकर निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। देखो उपदेश करने से ही समझ आ गया कि है कुछ नहीं, जो कुछ है हमारे अंदर है। ठीक है, बाहर क्यों जाना, वो अंदर ही डूब गए। फिर अंदर डूब गए मतलब समाधि में ही लय हो गए। फिर जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे ही उसका चित्त क्षोभ में से रहित शांति को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, उसका हृदय शुद्ध था। अब ये उपदेश किनको लगा? शुद्ध अंतःकरण वाले को, है ना। तभी उन्होंने कहा कि उसका हृदय शुद्ध था, इस कारण मेरे वचन शीघ्र ही उसके हृदय में प्रवेश कर गए। जब वह समाधि में स्थित हुआ तो मैंने उसको बारंबार जगाया, परंतु वह न जागा। जैसे कोई जलता जलता शीतल समुद्र में जाकर बैठे और उससे कहिए कि तू निकल, तो वह नहीं निकलता। अब देखो वो बाहर संसार की तपन से अंदर उन्होंने डुबकी लगा ली, अब उनको वो जगा रहे हैं,
तो वो जागे नहीं फिर वापस। वैसे ही संसार ताप से जलता हुआ जीव जब आत्म समुद्र में गोता लगाता है तब वह संसार के अज्ञान रूपी प्रवाह को नहीं देखता, फिर नहीं देखता, फिर उसको मान अपमान में नहीं वो रहता कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, क्योंकि उसकी स्थिति अपने स्वरूप में है, उसमें न मान है न अपमान है। हे वशिष्ठ जी, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको थोड़े वचन भी बहुत लगते हैं। जैसे पानी के अंदर तेल की बूंद डालो फैल गई, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले को थोड़ा सा उपदेश दे देना गुरुदेव, वो भी उसके अंदर पूरा सार निकाल लेगा उसका। जैसे तेल की एक बूंद जल में बहुत फैल जाती है, वैसे ही जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको थोड़ा वचन भी बहुत होकर लगता है, पर जिसका अंतःकरण मलिन होता है उस पर वचन प्रभाव नहीं डालते। जैसे आरसे पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही गुरु शास्त्र के वचन उस पर नहीं लगते। देखो, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है ना, तो वहाँ पे ब्रह्म विद्या की बेल प्रफुल्लित होती है, और अंतःकरण शुद्ध नहीं है और उनके हाथ में शास्त्र आ जाए तो ब्रह्म विद्या का दम घुटता है, वहाँ वो फैलती नहीं है। जब विषयों से वैराग्य उपजे तब जानिए कि हृदय शुद्ध हुआ है। हे वशिष्ठ जी, अब कहते हैं जब लोहा गर्म होवे ना तो चोट करो ना ता असर जल्दी थी वेंदे। शुद्ध अंतःकरण होवे, तत्वज्ञ गुरुदेव होवे, शास्त्र होवे, अपना भी पुरुषार्थ होवे। ला देखो अविद्या वेंदी है कि क्या नहीं वेंदी, ये संसार झूठा लगता है कि नहीं लगता, अपने आप हो जाता है फिर सारा ही। हे वशिष्ठ जी, जब मैंने विद्याधर को उपदेश किया तब वह शीघ्र ही आत्म पद को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका चित्त निर्मल था। हे मुनीश्वर, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने कहा कि उस विद्याधर को मैंने अज्ञान से रहित चिरकाल जीता देखा। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ऐसे कहकर काकभूषण जी चुप हो रहे और मैं नमस्कार करके आकाश मार्ग से अपने घर आया। अब वशिष्ठ जी ने क्या प्रश्न किया था उनको, जो ज्ञान में होते हैं तो वो मतलब उसी टाइम उनका शरीर खत्म हो जाता है कि रहते हैं, तो अब क्या आंसर दिया, मैंने उनको चिरकाल तक जीते देखा। तो उन्होंने अब चिरकाल तक जीते रहे तो व्यवहार तो किया होगा, है ना, सारा व्यवहार किया होगा, तो कैसे किया होगा, अपने स्वरूप में स्थित होकर किया होगा। हे राम, मेरे और काकभूषण के इस संवाद को एकादश चौकड़े युग बीतते हैं। हे राम, यह कोई नियम नहीं है कि थोड़े काल में ज्ञान उपजे या बहुत काल में, यह हृदय की शुद्धता की बात है ना। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया वो तो चाहे अभी ले ले, अभी मुक्त हो जाए। अब जो मुक्त होगा उसका पुरुषार्थ होगा, ये ध्यान में रखें, उसको वैराग्य होगा, उसको सब ये झूठा लगता होगा, कुछ सच्चा नहीं लगता होगा। और जिसको मतलब ज्ञान भी ले और बाहर भी सच्चा लगे तो वहाँ टाइम लग जाएगा। एक होगी कीड़ी की यात्रा, एक होगी जेट की यात्रा। अब दोनों में डिफरेंस है ना, कीड़ी वाली तो पता नहीं कितने युग चौकड़ी बीतेगी, धीरे 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 चलते चलते, और दूसरी एक सेकंड में पहुंच जाना है एक जगह से दूसरी जगह।
जिसका हृदय शुद्ध होता है उसको गुरु और शास्त्रों का वचन शीघ्र ही लगता है, जैसे जल नीचे को स्वाभाविक जाता है। हे राम, इतना उपदेश जो मैंने तुमको क्रम से किया है उसका तात्पर्य यही है कि वासना का त्याग करें। सोचें कि ना मैं हूँ और ना कोई जगत है। देखो, अपने अंदर इमेज बनानी है। ये इमेज बनाएंगे तब हम यहाँ से छूट पाएंगे। अगर कहते रहे शरीर है प्या दिखदा तपे कि मैं को झूठा मना भी, झूठा तो इमे मन लय हो रहा है, सत होता तो लय ना होता। जो खत्म होने पे जा रही है तो इसका मतलब वो है नहीं, वो थोड़ी काल का है, वो तेरे को भ्रम हो रहा है उसका। अब वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि यही सोचें कि ना मैं हूँ ना कोई जगत है, तब पीछे निर्विकल्प केवल आत्म पद रहेगा। तब हम कहते हैं ना, जो जानने वाला है वो बचपन में भी था, जवानी में भी है, बुढ़ापे में भी है, जो जन्मा रहा है हमें। कहते अगर ऐसे सोचेंगे ना तब उस पे जाएंगे हम आत्म पद पे, नहीं तो वहां पे हम टिक नहीं सकते उस आत्म पद पे जो सबका अपना रूप है और उसका साक्षात्कार तुमको होगा, फिर होगा। हम कहें हमें अभी सब पता लग बने देखो ने दिखने वाली चीज तो है कहना, तो ये क्या है? अनुभूति है। और वो अनुभूति कैसे होगी? जब मैं ये सोचूंगी बार बार मैं शरीर कहनी है, ये संसार झूठ है, जो जानने वाला है वही सत्य है और वो जनवार है, तब जाके उसकी अनुभूति होगी, हमें उसका साक्षात्कार होगा। जैसे मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता, वैसे ही आत्म रूपी दर्पण अहंकार रूपी मल से ढका है। फिर दर्शन कैसे हो? बार बार कह रही हैं, पहले अहंकार को छोड़, आकार के अहंकार को छोड़ पहले। जब इसका त्याग करेंगे तब आत्म पद की प्राप्ति होगी और जगत भी अपना रूप भासित होगा। देखो फिर बहुत हल्के हो जाएंगे हम वहाँ पर। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, क्योंकि सब केवल आत्म तत्व मात्र है, तत्व है ये सारा। और जो कुछ भासित होता है उसे मृग तृष्णा के जलवत समझे, बंध्या के पुत्र सा जाने। बंध्या का पुत्र देखा किसी ने? मृग तृष्णा का जल सच्चा है, दिख रहा है पर है नहीं। यही ऐसी ये जगत है, दिख रहा है पर है नहीं। ऐसे ये आकार है, दिख रहा है पर है नहीं। यह जगत आत्मा के परमार्थ से भासित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है पर है नहीं, वैसे ही जगत प्रत्यक्ष भासित होता है पर है नहीं। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में ये जगत मिथ्या है। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब जगत का अत्यंत अभाव होगा। एक चीज रह सकती है, सांप या रस्सी, दोनों रह सकती हैं। जब रस्सी होगी सांप नहीं होगा, जब सांप होगा रस्सी नहीं होगी। जब ये जगत होगा तब वो अपना स्वरूप नहीं होगा, जब अपना स्वरूप होगा तब ये जगत नहीं होगा। कहते हैं ऐसी ये केवल आत्म तत्व हमें तब भासित होगा जब हमारी दृढ़ता होगी। अब दृढ़ता संसार की नहीं, किसकी चाहिए दृढ़ता? अपने स्वरूप की। जब अपने स्वरूप की दृढ़ता होगी ना तब जाके हमारा काम बनेगा। इति श्री योग शिष्ट निर्वाण प्रकरण
भूषण विद्याधर उपख्यान 139 सर्गा समापत। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। आज हमारा क्या